Hello. Good evening, sir. Hello, good evening. How are you all? कैसे हो बेटा? All good? Fine, sir. Okay. So last class में सरफेस टेंशन की बात करी थी. If you remember, सरफेस टेंशन हमारे पास क्या था? मैंने आपको बोला था कि एक्चुअली में क्या होता है कि वाटर लिक्विड के पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो अपने एरिया को क्या करना चाहता है, मिनिमाइज करना चाहता है, और जो उसके ऊपर का सरफेस होता है वो किसकी तरह बिहेव करता है, एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है. उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन. बेटा तो आप क्या कर रहे थे बाहर, क्या उसको हम क्या बोलते हैं, उस प्रॉपर्टी को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, बेसिकली सरफेस टेंशन. सरफेस टेंशन का जो फॉर्मूला आपको बताया था, वो फॉर्मूला आपको बताया था सिग्मा से डिनोट करते हैं, दैट इज F बाय L, दैट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ. यही तो था, सिग्मा इज इक्वल टू F बाय L. मतलब आप सिंपल याद रखो, देखो मान लो कि कोई एक पार्टिकल है जैसे यहाँ पर, और ये लिक्विड लेयर है इस तरीके से, तो ये इस तरीके से थोड़ी सी हो जाएगी, इस तरीके से थोड़ी सी हो जाएगी. सोच के देखो, मैं अगर एक कोई भी पार्टिकल पड़ा है तो लिक्विड थोड़ी सी ऐसे नीचे हो जाएगी ना, कंप्रेस हो जाएगी बेसिकली. तो इस सरफेस की वजह से, इस सरफेस की वजह से सरफेस इसको एक टेंशन देगी बेसिकली, एक फोर्स लगा रही होगी बेसिकली, एक टेंशन वाला फोर्स लगा रही होगी. एंड दैट फोर्स इज इक्वल टू सिंपली, फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, वो जो फोर्स होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज सरफेस टेंशन मल्टीप्लाई बाय लेंथ. सिंपली भाई सरफेस टेंशन का फॉर्मूला हमने पढ़ा, दैट इज फोर्स बाय लेंथ. तो फोर्स का फॉर्मूला मेरे पास क्या हो जाएगा, दैट इज सिग्मा इनटू एल, दैट इज सरफेस टेंशन मल्टीप्लाई बाय लेंथ. तो सिंपल यही मुझे याद रखना है कि भाई फोर्स हमारा किसके बराबर होता है, सरफेस टेंशन मल्टीप्लाई बाय लेंथ के बराबर होता है. बोलो क्लियर है ये बात याद रखी जा सकती है. ठीक है, तो भाई सिंपल हम बोल सकते हैं कि इसमें जो फोर्स लग रहा होगा, वो फोर्स हमारा कितना लग रहा होगा, वो फोर्स हमारा जो लग रहा होगा वो लग रहा होगा सिग्मा इनटू एल. बोलो क्लियर है ये बात? ठीक है, बोलो क्लियर है ये बात? अब बेसिकली ना इसके बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं सरफेस टेंशन. जैसे सरफेस टेंशन की एप्लीकेशन क्या क्या होती है, इस पर जरा हम बात करते हैं एप्लीकेशन की. जैसे इसकी एप्लीकेशन होती है, जैसे मान लो आपने देखा होगा जो मॉस्किटोज होते हैं, जो कीड़े वगैरह होते हैं, वो पानी पर चल लेते हैं. क्यों चल लेते हैं? क्योंकि बेसिकली वो एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह काम कर रही है और वो उसके ऊपर मेम्ब्रेन के ऊपर चलने लग जाते हैं, तो इसलिए पानी में चलते हुए हमें दिखाई देते हैं. बोलो क्लियर है? आप या एक काम करो, आप क्या करो, अगर इस सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी को देखना है तो इस तरीके का एक ना ये ले लो, इस तरीके का एक फ्रेम ले लो, ऐसा गोल और ऐसा वो इस तरीके से पकड़ने वाला, और उसको सोप सोल्यूशन में डिप कर दो. कभी ऐसे फुलाया क्या? तो उसको ऐसा लेना है, तो फुलाना नहीं है. ठीक है, अब क्या है कि बेसिकली इसके ऊपर ना एक सोप की फिल्म चढ़ जाएगी इस तरीके से. सोप की क्या चढ़ गई, एक फिल्म. अब क्या लेना है, एक थ्रेड लेना है. ठीक है ना, बहुत पतला बहुत हल्का सा थ्रेड लेना है. ठीक है ना, जो कि राउंड शेप का हो. कैसा हो, बेसिकली राउंड शेप का, एंडलेस लेना है बेसिकली, उसका एंड नहीं होना चाहिए. ठीक है ना, और उसको क्या कर दो ऐसा, इसके ऊपर, इस फिल्म के ऊपर बहुत हल्के से गीला थ्रेड लो, उसको गीला कर दो थोड़ा सा, और उसके ऊपर ऐसे आराम से रख दो. बोलो क्लियर है बात? ठीक है, और फिर क्या करो, सुई लेके बीच में से उसको फोड़ दो बेसिकली. ठीक है ना, तो आप देखोगे कि थोड़ी देर बाद होगा क्या कि जो ये वाला जो सरफेस है, ये थोड़ी देर बाद पिक्चर ऐसी हो जाएगी कि जैसे ये मेरा गोल, और धागा ना मेरा ऐसा गोल शेप का हो जाएगा पूरा पूरा. थोड़ी देर बाद मैं देखूंगा कि मेरा धागा कैसा हो जाएगा, ऐसे गोल शेप का हो जाएगा. अगर धागा ऐसा गोल शेप का हो रहा है तो ये मुझे क्या रिसेंबल कर रहा है कि बेसिकली ना ये अपने एरिया को मिनिमाइज करना चाहता था, इसलिए सरफेस से बेसिकली क्या लग रहा है, अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, जिससे एरिया को क्या करना चाहता है, मिनिमाइज. बोलो क्लियर है? तो एक एप्लीकेशन ये होती है, दूसरी मैंने आपको बताई. हेलो, ओके. तो ठीक है, तो एक एप्लीकेशन इसकी एक ये होती है, एक एप्लीकेशन मैंने आपको बताई. तो ये हमारे पास सरफेस टेंशन की क्या होती है, एप्लीकेशन होती है, और एप्लीकेशन आप भी पढ़ सकते हो इसकी. ठीक है ना, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं. अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो, अब से टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है. टॉपिक है हमारे पास सरफेस एनर्जी. टॉपिक जो है हमारे पास वो है सरफेस एनर्जी. अब देखो, ऑब्वियस बात है कि अगर वो अपने एरिया को मिनिमाइज करना चाहता है, उसने धागे को ऐसा गोल में कर दिया, तो भाई उस पर कुछ एनर्जी रही होगी ना, तभी तो ऐसा कर पाया.
एनर्जी नहीं होती तो नहीं कर पाता, ऐसा ऑब्वियसली है कि अगर कुछ भी कर रहा है, बेसिकली शेप चेंज कर रहा है, अपने एरिया को मिनिमाइज कर रहा है, तो दैट मींस कि उसके पास क्या है, एनर्जी है, और वही एनर्जी बेसिकली मैं निकालना चाहता हूं। बोलो ठीक है। अब वो एनर्जी मैं निकालूंगा कैसे? मैंने एक रेक्टेंगुलर फ्रेम ले लिया। मैंने क्या ले लिया? मैंने एक रेक्टेंगुलर फ्रेम ले लिया। इस तरीके से मैंने एक रेक्टेंगुलर फ्रेम ले लिया, और इस रेक्टेंगुलर फ्रेम में एक मूवेबल आर्म है। लेट्स सपोज ये मूवेबल आर्म है PQ। PQ मेरे पास क्या है? मूवेबल आर्म है। मूवेबल आर्म मतलब जिसको मैं इजिली मूव कर सकता हूं, ठीक है ना, और जो मूव हो सकती है। बट ये जो AB है ये रिजिड है, ये बेसिकली, ठीक है ना, ये नहीं हिल सकती। हमने क्या किया, इस फ्रेम को सोप सोल्यूशन में डिप कर दिया। सोप सोल्यूशन में जब हमने डिप किया तो इसके ऊपर एक ऐसी फिल्म चढ़ गई, ऐसी सोप की ऐसी एक क्या चढ़ गई? सोप की ऐसी एक फिल्म चढ़ गई। बोलो क्लियर है बात? सोप की ऐसी एक फिल्म चढ़ गई। अब जब सोप की ऐसी एक फिल्म चढ़ गई तो आप सोच के देखो, तो ये PQ वाला किधर जाना चाहेगा? अंदर की तरफ। ये PQ वाला किधर जाना चाहेगा? इस पर एक फोर्स लग रहा होगा। कहां लग रहा होगा? अंदर की तरफ। कितना फोर्स लग रहा होगा? वो सिग्मा इंटू एल। कितना फोर्स लग रहा होगा वो? बेसिकली सिग्मा इंटू एल। बोलो क्लियर है बात? फोर्स लग रहा होगा सिग्मा इंटू एल, जिसकी वजह से किधर जाना चाहेगा? अंदर जाना चाहेगा। अब मैंने क्या कहा, मैंने इसको पकड़ के रखा। मैं कहा जी अंदर तो नहीं जाने देना। मैंने इसको ऐसा एक्सटर्नल कुछ फोर्स लगा के, कुछ F एक्सटर्नल लगा के हमने इसको बेसिकली ऐसे पकड़ के रख रखा है, ताकि ये अंदर ना चला जाए, क्योंकि अदरवाइज ये अंदर चला जाएगा। बोलो क्लियर है ये बात? अब हमने क्या किया, अब हम ये है कि बेसिकली अगर वो अंदर जाना चाहता है तो दैट मींस कि उसके पास कुछ एनर्जी है, जिसकी वजह से वो क्या जाना चाहता है, वो बेसिकली अंदर जाना चाहता है। बट अब मैं क्या करूंगा कि मैं उसी एनर्जी को बेसिकली कैलकुलेट करना चाहता हूं कि इस पर एनर्जी है कितनी। और एनर्जी निकालने के लिए यही काम किया जाता है कि खुद थोड़ा सा उसके अगेंस्ट काम कर लो, सो दैट कि फिर आपको पता चल जाएगी कि इसके अंदर कितनी एनर्जी है। बोलो क्लियर है ये बात? तो हमने क्या किया, इस PQ को बहुत हल्के से, बहुत हल्का मतलब इनफाइनाइटली स्लो। आपने कभी सुना है इनफाइनाइटली स्लो? आइसोथर्मल प्रोसेस सुना है कभी? ये नहीं पढ़ाया गया इनफाइनाइटली स्लो होता है प्रोसेस? आइसोथर्मल हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। मैंने वो एक्चुअली में इनफाइनाइटली स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है ना, पढ़ेंगे फिजिक्स में, ठीक है ना, वो हम भी पढ़ेंगे। तो बहुत स्लो प्रोसेस होता है। हमने क्या किया, बहुत हल्के से इसको बहुत हल्के से आराम से ऐसा खींच दिया, ठीक है, सच दैट ऐसा ही खींचा है कि इसकी फिल्म जो है वो फटनी नहीं चाहिए। फिल्म बेसिकली फटनी नहीं चाहिए। अब मान लो कि मैंने इसको खींच के इसको यहाँ ले आया, इसको कुछ इधर ले आया, मैं लेट सपोज पोजीशन पर ले आया P डैश Q डैश। बोलो क्लियर है ये बात? इसको थोड़ा सा ना बड़ा बना देता हूँ अदरवाइज, ठीक है ना। हम खींच के लेट सपोज इधर ले आए, वैसे ये बहुत छोटा है बट बेसिकली बड़ा बना रहा हूँ, P डैश Q डैश। और जो ये डिस्टेंस है, लेट सपोज ये डिस्टेंस जो हमने इसको खींचा वो कितना खींचा हमने? कुछ x। बोलो क्लियर है ये बात? अब यहां से यहां तक लाने में कुछ वर्क डन लगा होगा, तो हम लिखेंगे लेट W be the work done, let W be the work done in displacing a movable arm, in displacing a movable arm PQ arm from PQ to P dash Q dash। तो PQ से कहां कुछ लेके गए, कुछ हम P dash Q dash तक लेके चले गए। तो वर्क डन हमारा क्या लिखा जाएगा? वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट तो कितना है? x। फोर्स कितना लग रहा है? सिग्मा इंटू एल इंटू एक्स इज द वर्क डन। एज इट हैज टू फ्री सरफेसेस। अगर आप ध्यान दोगे ना बेटा, तो इसके दो फ्री सरफेस है। एक्चुअली में अगर एक सोप फिल्म है तो सोप फिल्म के उधर भी एयर है और सोप फिल्म के इस साइड भी एयर है, दोनों साइडों पे एयर है। तो इसके कितने सरफेस फ्री हो गए? दो। जितने सरफेस फ्री होते हैं उतनों से मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे इसके दो फ्री सरफेस हैं तो इसको हम एज इट हैज टू फ्री सरफेसेस, तो हम इसको इस रिजल्ट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। तो मेरे पास जो वर्क डन आएगा वो मेरे पास वर्क डन एक्चुअली में ये आ जाएगा बेसिकली 2 सिग्मा इंटू एल इंटू एक्स। तो जितने फ्री सरफेस होंगे उससे हम क्या करते हैं? इसको मल्टीप्लाई करते हैं। बोलो क्लियर है ये बात? अब आप अगर एक चीज ध्यान दोगे तो यहाँ पर जो एल है भाई, ये एल जो है वो यही लेंथ तो है, ये वाली लेंथ एल, और ये एक्स जो है ये बेसिकली क्या है? जितना हमने क्या किया? डिस्प्लेस किया। आप सोच के देखो तो इनिशियल एरिया इतना था पहले, और अब जब हमने खींच दिया तो फाइनल एरिया कितना हो गया? ये। तो जो एरिया में चेंज आएगा वो चेंज इन एरिया क्या? इतना ही पोर्शन है जितना अनशेडेड पार्ट है, क्या वही एक चेंज इन एरिया? वो कितना है आपका? एल इंटू एक्स। तो एल इंटू एक्स क्या है आपके पास? चेंज इन एरिया। सो व्हाट यू कैन राइट, इस Lx को हम क्या लिख सकते हैं? दैट इज इनटू चेंज इन एरिया। इसको मैं लिख सकता हूं बेसिकली चेंज इन एरिया।
तो वर्क डन मेरे पास हो जाएगा 2 सिग्मा इनटू चेंज इन एरिया। बोलो क्लियर है ये बात? तो अब ना मेरे पास सरफेस टेंशन की एक और डेफिनेशन तैयार हो गई। अभी तक तो सरफेस टेंशन का एक फार्मूला था ही, फोर्स बाय लेंथ। अब सरफेस टेंशन का मैं एक और डिफाइन कर सकता हूं। सरफेस टेंशन को कैसे डिफाइन कर सकता हूं कि ये हो गया वर्क डन, दैट इज सरफेस एनर्जी, दैट इज सरफेस एनर्जी डिवाइडेड बाय चेंज इन एरिया, डिवाइडेड बाय चेंज इन एरिया। तो सिंपल सा फंडा मुझे याद रखना है, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी बाय चेंज इन एरिया। तो अगर मुझे किसी भी चीज में एनर्जी निकालनी है तो सिंपल क्या करना है, टेंशन को, सरफेस टेंशन को किससे मल्टीप्लाई कर देना है, चेंज इन एरिया से मल्टीप्लाई कर देना है। हाँ बोलो। वो 2 एक्चुअली में फ्री सरफेस को रेफर कर रहा है, तो कभी भी अगर जितने ही फ्री सरफेस होंगे उतने हम चेंज इन एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे उतने चीजों से। बोलो क्लियर है ये बात है? हाँ वो अभी हम करेंगे तो वो और भी समझ में आ जाएगा। बोलो पहले ये बात क्लियर है नहीं क्लियर? अरे क्लियर है सबको? पक्का? लिखना जरा, मैं बोल रहा हूँ पहले टॉपिक आप डालो सरफेस एनर्जी। वो ऊपर वाला एप्लीकेशन वाला ये लिखना है क्या? ये एप्लीकेशन तो अपने आप लिख लेना, एप्लीकेशन मैं नहीं लिखा रहा हूँ, ठीक है? आप टॉपिक डालो, पहले डालना इसमें एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन, टॉपिक डालना है एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन, टॉपिक डालो एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन, डाल दिया? पेन तो ये सब तो मेरे ख्याल से घायल पेन है, तो चलेंगे ही। देखा बैग दे, बैग में हो किसी में है पेन है? मिल गया? जब भी मैं ढूंढूं तो मेरे पेन खराब है। स्कूल में तो ऐसा होता है, टीचर एक दूसरे के बैग से ऐसे निकाल के ले जाते हैं। ऐसा है हमारे स्कूल में। तो तुम टीचर थोड़ी ना हो, यार टीचर्स की बात करो। एक पेन हमने काम करने के लिए दिया, गायब, फिर उसके बाद हमारे यहाँ टीचर आपसे मांगते नहीं, वो भी काम होता है नहीं है बहुत सारे। आजा लिखो, डाल दिया एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन। एक पेज छोड़ दो, अगले पेज में लिखो सरफेस एनर्जी। इसलिए लिखा है तो नोट करना है। टॉपिक डालो सरफेस एनर्जी। बोलू इसमें सरफेस एनर्जी, इसमें लिखना कंसीडर, इसमें डालना पहले आप कंसीडर IIT बॉम्बे स्टूडेंट गेट ₹2.05 करोड़ जॉब। सीखो कुछ सीखो। IIT बॉम्बे का एक बच्चे को 2.05 करोड़ का पैकेज लगा है उबर में। 2.05 करोड़ साल की इनकम है ये उसकी। एंड ऑब्वियसली है कि ये सब IITs ही ऐसे पैकेज ले जा सकते हैं और किसी इंस्टीट्यूट के बस की बात नहीं है। हैं? क्या कह रहे हो? नेक्स्ट टाइम आप हमारा पढ़ोगे मतलब तुम्हारी हरकतें तो लगती नहीं मुझे। हरकतें तो तुम्हारी वही है बेलदार वाली, और काम तुम्हें चाहिए 2.05 करोड़ का। मेहनत करते हो घर पे? कितनी देर बेटा पढ़ाई करता है? हाँ 2-3 घंटे। तो 2-3 घंटे तुम मेहनत करके तुम सोचता हो हमने तो बहुत कर लिया, बहुत, ये तो मतलब इतना हो गया है कि अब तो कम से कम एक्सपेक्टेशन को रियलिटी के साथ तो मैच किया करो। आप वो तो बोल रहा हूँ मैं। अब ये सब सुनते नहीं हो, ये सब कौन सुनेगा? लिखो तुम क्या लिखा? कंसिडर रेक्टेंगुलर फ्रेम, रेक्टेंगुलर फ्रेम ABQP in which arm PQ is movable, in which arm PQ is movable, ठीक है? फिर नीचे से लिखना फ्रेम इज dipped in soap solution. A frame is dipped in soap solution
A frame is dipped in soap solution such that a film of soap is formed. A film of soap is formed due to the surface tension. Due to the surface tension, arm PQ wants to move inward. Wants to move inward. ठीक है, बस अब इसके बाद आप इसके बाद नोट कर लो पूरा. हो गया बेटा, डन. ये नीचे वाला ही लिख लिया, इसको लिख लो फटाफट. पहले ऐसा, पहले ना टॉपिक सारे खत्म कर लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल एक साथ करेंगे. ठीक है, आज चैप्टर खत्म होने, ये तो 100% है कि चैप्टर आज फिनिश है. फिर तो हीट चलेगा अपना, 1 महीना चलेगा आराम से, पूरा दिसंबर तो गायब है. हीट है, हाँ ठंड ज्यादा बढ़ेगी ना तो हीट पड़ाएंगे, थोड़ी गर्माहट रहेगी. डिजाइन ही ऐसे किया गया है. सिलेबस देखो, सिलेबस की डिजाइनिंग देखो ना आप. फ्लूइड मैकेनिक्स तब पढ़ाई जा रही है, बारिश हो रही है बाहर. एक्सपेरिमेंट आप करते रहो साथ साथ. बेटा हो गया? Yes, sir. Okay. Write the next topic. Write the next topic. That is excess pressure. Excess pressure inside a excess pressure inside a liquid drop कर लेते हैं पहले. Liquid drop. एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप. अब आप समझो कि अगर ये एक लिक्विड ड्रॉप है जिसको हम स्फीयर शेप की इमेजिन कर रहे हैं, इसके बाहर से क्या लग रहा है? प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है बाहर से, पीए. और आप सोच के देखो तो इसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से ये अपने एरिया को क्या करना चाहेगा? मिनिमाइज. दोनों ही एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो इसको तो क्या हो जाना चाहिए? कोलैप्स हो जाना चाहिए, इसको पूरा ऐसा बिखर जाना चाहिए. ड्रॉप कभी फॉर्म ही नहीं होना चाहिए. बोलो क्लियर है मेरी बात? बट एक्चुअली में ड्रॉप फॉर्म होती है.
तो दैट मीन्स कि इसके अंदर कुछ ना कुछ बाहर की तरफ क्या लगता है बेसिकली प्रेशर, कुछ ना कुछ बाहर की तरफ क्या लग रहा है बेसिकली प्रेशर। उसी प्रेशर को बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं एक्सेस प्रेशर, उसी प्रेशर को हम क्या बोल रहे हैं बेसिकली एक्सेस प्रेशर, जो कि बेसिकली बाहर की तरफ लग रहा है। बोलो क्लियर है ये बात, एक्सेस प्रेशर, ठीक है। तो अब चलो भाई